कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रवि भैया के इस मैथ के क्लास में, जहां आज हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। तो आज हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे जोड़, घटाओ, गुणा और भाग सीखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों बने रहिए लास्ट तक, आपको सारी चीज़ एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले 4 और 9 जोड़ में क्या है, सबसे पहले राइट साइड से, किस साइड से, राइट साइड से, जिस हाथ से खाना खाते हैं दायां भाग, तो दायां साइड से हमें सॉल्व करना है। 4 और 9 है, 4 और 9 है, कैसे जोड़ना है, पहले 4 बार लाइन खींचो, ऊपर में कितना है 4 है, तो 4 बार लाइन खींचो, कितने बार 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, अब कितना है, नीचे 9 है, तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब 9 पर लाइन खींचो, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको गिन दो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 0 को नहीं गिनते, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ, 13 हुआ प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 13 लिख देना है, नहीं 13 नहीं लिखना है, हम लोग का कितना हुआ, हम लोग का ये हुआ 13, कितना हुआ 13 हुआ। 13 का 3 को लिखो, 3 को क्यों, राइट साइड का पहला लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी इधर का बचा है। देखो अभी इसी को जोड़े हैं, इधर का बचा है, 2 और 7 को जोड़ना बचा है, 2 और 7 को ऐड करना बचा है ना। तो हम लोग सिर्फ एक साइड राइट साइड का लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, बाद में बताऊंगा कैसे करना है। तो राइट साइड का हम लोग लिखते हैं 3 को, 3 लिखा गया। अब देखो, अब फिर जैसे इसमें किए, इसको जोड़े लाइन खींच के, सेम ऐसे ही इसमें भी करना है प्यारे प्यारे बच्चों। देखो कैसे क्या करना है, पहले 2 ठो लाइन खींचो, 2 है ना, तो 2 ठो, 1 2, अब 0 लगा दो, फिर नीचे कितना है 7, बहुत अच्छा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच दिया। अब सबको गिनना है, क्या करना है, गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ प्यारे प्यारे बच्चों, 9 हुआ। तो यहाँ पे लिख दो 9। लेकिन क्या हम यहाँ पे 9 लिख देंगे सर, नहीं लिखेंगे 9, क्यों, क्योंकि इसका तो एक बचा था ना प्यारे प्यारे बच्चों, जो 13 था उसका एक बचा है, तो उस एक को, जो एक बचा है उसको 9 में जोड़ दो। तो ये कितना था, 9 था, इसको जोड़े कितना हुआ, 9 हुआ, इसमें एक और जोड़ दो, चलो 9 है, इस एक को यहाँ पे लगा दो, हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इस एक को यहाँ पे लगा दिए लाइन खींच के, 9 और 1 10, तो सब मिला के कितना हो गया 10। तो इसको लिख दे, हाँ लिख दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो तो 1 को यहाँ पे लिखो और इसके नीचे 0 को लिखो, देखो 10 लिखा गया। तो ऐसे लिखना है, एक संख्या के नीचे एक संख्या, ऐसे नहीं लिखना है कि एक संख्या के नीचे दो संख्या, ऐसे में गलत हो सकता है, तो ऐसे क्लियर लिखना है। समझ गए प्यारे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपने घटाओ में, बहुत बढ़िया, अब आ गए हैं हम अपने घटाओ में। देखो घटाओ में आपको क्या करना है, सेम यही तरीका जो रवि भैया यहाँ पे बताए थे, ठीक है, वही तरीका यहाँ पे भी अपनाना है। सबसे पहले इसे देखो, ध्यान से पहले देखो, हमें जब हम घटाते हैं तो ऊपर वाला जो संख्या रहता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, और नीचे वाला संख्या छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, कैसे, ऊपर वाला 36 है, 36 है, और नीचे वाला 79 है, 79 है, तो नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा हो गया। तो ऐसे में कैसे घटेगा, ऐसे में भी घटता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, जैसे आसान तरीके से समझे, इसे आसान तरीके से समझते हैं। क्या करते हैं, हम 79 को ऊपर कर देते हैं, 36 को नीचे कर देते हैं, फिर घटाते हैं, ठीक है। इसको भी घटा सकते हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ प्रॉपर तरीका, ठीक है। तो देखो बने रहो, हम 79 को ऊपर कर देते हैं, 79 को ऊपर कर देते हैं, 7 9 को, और 3 6 को नीचे कर देते हैं। चलिए जल्दी से कर देते हैं। तो 79 को ऊपर करना है और 36 को नीचे करना है। कई बार क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों को, मैं मिटाता हूँ फिर भूल जाता हूँ कि क्या लिखा था, ठीक है, तो याद दिला देना कमेंट करके। तो देखो यहाँ पे कितना लिखना है, 79, और नीचे क्या लिखना है, 36। अब देखो, अब ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, अब घटेगा, हाँ सर घटेगा, बिल्कुल घटेगा। देखो 9 और 6, 9 और 6, 9 में 6 घटाना है। कैसे घटाना है, पहले 9 ठो लाइन खींचो, 9 ठो लाइन खींचो, देखो। और कब घटेगा, जब ऊपर वाला बड़ा रहे, नीचे वाला छोटा रहे, तब की स्थिति में। देखो क्या है, 9 है तो 9 ठो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब नीचे 6 है भैया, ठीक है, क्या है, 6 है प्यारे प्यारे बच्चों, तो 6 ठो लाइन काट दो। देखो इसमें हम लोग क्या किए थे, 0 लगा के जोड़ दिए थे, और इसमें घटाओ में
काट देते हैं, लाइन को काट दो। तो 6 ठो काट देते हैं। कहाँ से काटेंगे? यहाँ से नहीं, ऊपर से काटो। 9 ठो लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 6 ठो लाइन काट दो, तो काट दो। एक लाइन कट गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ काट दिए। इसके बाद जितना ठो बचा उसको गिनो। 1 2 3, कितना ठो? 3। तो हाँ, इसी 3 को लिख दो यहाँ पे। बहुत बढ़िया, समझ गए। ऐसे ही बनाना है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको कैसे करना है? सेम ऐसे करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। देखो से एक पहले 7 ठो लाइन खींचो, 7 ठो लाइन खींचो। 1 2 3, मेरे साथ बोलना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद 3 ठो लाइन काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। बहुत बढ़िया, काटो। 1 2 3। अब क्या है? गिनना है। लाइन खींचो, अब सबको गिन दो। 1 2 3 4 5, कितना है? 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख दो। आ गया? हाँ आ गया। देखो 5 को यहाँ पे लिख दो। क्यों? क्योंकि हम इसी को ना किए हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे किए हैं, तो 3 को लिखे। यहाँ पे 5 आया काट के, तो यहाँ पे 5 लिख दो। तो ये हो गया हम लोग का 53, कितना? 53, और यही हम लोग का आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं गूढ़ा में। तो गूढ़ा में ध्यान से देखो, गूढ़ा में थोड़ा सा अच्छा से देखना है, मज़ेदार है। मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखो 7 8 और 7 है, 87 है। तो हमें इसके लिए 8 और 7 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर 8 7 का पहाड़ा नहीं आता तो 2 और 4 का आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 7 का टेबल 4 बार करो। 7 का टेबल 4 बार करो, फिर लिखो। फिर 7 का टेबल 2 बार करो, फिर लिखो। फिर 8 है तो इस 8 का टेबल फिर 4 बार करो, तो यहाँ पे लिखो। और फिर 8 का टेबल 2 बार करो, फिर यहाँ पे लिखो। समझ आया? देखो नहीं आया समझना, मैं बताता हूँ। मैं हूँ ना आपका रवि भैया है यार। देखो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो भैया मेरे को 7 का तो पहाड़ा नहीं आता। कोई बात नहीं, 7 का नहीं आता, 4 का आता है ना? हाँ भैया आता है। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो ना, 4 का 7 बार पढ़ दो। अगर 7, देखो इधर से भी गुणा कर सकते हैं और इधर से भी गुणा कर सकते हैं, वही बात है। 7 चौको 28, 4 सौ 28। 7 चौको 28, 4 सौ 28। 7 चौको 28, 4 सौ 28। 8 चौको 32, 4 अठे 32। 8 चौको 32, 4 अठे 32। देखो दोनों साइड से बराबर आ रहा है ना? हाँ, तो देखो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। क्या बात है, कितना? 28। तो सर 28 लिख दे? नहीं, 28 नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग बचाए थे ना, 3 को 1 को बचा दिए थे, 3 को लिखे थे। तो हम लोग का कितना आया? 7 और 8 गुणा करते हैं। सबसे पहले इसका, ठीक है, फिर इसका और इसका करेंगे। देखो ध्यान से, तो 7 और 8, 7 और 4 का पहले करते हैं। तो 7 चौको 28 आया सर, 28, बहुत बढ़िया। तो 28 का इकाई राइट हैंड साइड फर्स्ट, दायां भाग पहले। जब हाथ उठाते हैं क्लास में कोना है सर बोलते हैं हाथ ऊपर करो, हैंड राइज करते हैं, तो हम लोग राइट हैंड उठाते हैं। सेम ऐसे राइट साइड को पहले उठा के लिखो। 8 लिख दो यहाँ पे। तो किसके नीचे लिखना है? 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़े हो। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़े हो, तो 4 के नीचे लिखोगे 8 को, ठीक है। तो 8 को लिखो 4 के नीचे, ठीक है। और एक 2 को भैया, तो 2 को रुको ना, अभी बन जाएगा। देखो अब 7 का पहाड़ा इतने बार हो गया, चलो डन। अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अच्छा 7 का नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब 2 का पढ़ दो 7 बार, वही बात है। 7 2 7 14, ठीक है। तो 14 लिख दे? नहीं, ये तो बचा है ना, ये 2 बचा है। तो अब इस 14 आया, कितना आया? 14 आया, इसमें 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 14 और 2 16, ऐसे जोड़ देना, ठीक है। 14 2 16 हो गया। तो 16 यहाँ पे लिख दो। तो 1 को यहाँ पे लिखना, 6 को यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक संख्या के नीचे एक संख्या, एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख दिए। तो इतना आया हम लोग का। तो बन गया भैया? नहीं बना है। अभी से सिर्फ अभी 7 का गुणा किए हैं, अभी 8 का गुणा करना बचा है। देखो अब 8 का गुणा करेंगे किससे? 4 से। फिर 8 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। इससे पहले जब इसका फिनिश हो जाए, हम लोग का ख़त्म हो जाए, तो प्यारे प्यारे बच्चों जब हम लोग इसका गुणा करने आते हैं, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ लिए, इसका टेबल कर लिए, अब इसके टेबल में आते हैं, तो एक लाइन लिखने के बाद हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसका एक लाइन लिखें, फिर इसका नीचे लाइन में लिखेंगे। तो नीचे लिखने के लिए हम लोग एक नंबर को, जो पहला नंबर रहता है, उस नंबर को क्रॉस कर देते हैं,
हाँ कि यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 8 पहले नंबर के पास क्रॉस कर देंगे। अब देखो 8 चौको 32, नहीं आता 8 का पहाड़ा, 4 अट्ठे 32 आता है ना 4 का पहाड़ा, ठीक है। देखो 8 चौको 32, 32 आया, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो 32 आया, 32 का सर 2 लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, 2 लिखो यहाँ पे, कहाँ पे, 8 के नीचे तो कट कर दिए हैं, 6 के नीचे लिखेंगे 2, 3 बच गया ना। 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दूनी 16, 16 और देखो 2 लिखे हैं, 3 बचा है, 16 और 3 17 18 19, कितना होता है, 19 होता है। तो 19 लिख दो यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, 9 को 1 के नीचे, ऐसे। अब क्या करना है, अब जोड़ना है, देखो अब जोड़ो, 8 में कट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 का 8 ही होगा, वेरी गुड। 6 और 2 8 होता है, हाँ। 1 9 10 होता है, अच्छा 10 का 10 लिख दोगे, नहीं 0 लिखोगे, जब तक इधर संख्या बचा है, जब तक दायां साइड संख्या बचा है तब तक बायां साइड का सिर्फ एक ठो लिखना है, समझ लो। तो 10 का 0 लिखो, ठीक है। और 1 कितना होता है, तो एक यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 ठो बचा है उसको जोड़ दो, 1 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, वेरी गुड। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग जाएंगे अपने भाग में, ठीक है। चलो कहीं भागना नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने रवि भैया के चैनल को, ठीक है। तो देखो भाग कैसे करते हैं। भाग करने के लिए आपको मैं बहुत फास्ट तरीका बताता हूँ। देखो ऐसे जो भाग है इसको पलट के थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देना है, ठीक है। बकरी को कुत्ता बना देना है, ऐसा नहीं है भैया, देखो मजाक कर रहा हूँ, मजाक। देखो 47 भागे 3, 47 को भाग करो 3 से, 46 डिवाइडेड बाई 3, 47 को डिवाइड करो 3 से। तो चलो कर देते हैं, यहाँ पे हल में लिखता हूँ, हल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कैसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, जो 3 है 3 को बाहर करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, गुणनफल सबको बताऊंगा, लेकिन इसको पहले देखो। तो 3 को बाहर करेंगे, 47 को बीच में लिखते हैं, ठीक। 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो। पहले एक चीज़ ध्यान रखो, भाग में जो 3 है इसका फर्स्ट नंबर, इसको देखो, इसमें राइट साइड से नहीं करते हैं, इसमें ये सीन नहीं रहता कि राइट साइड से करो, ऐसा नहीं रहता, इसमें लेफ्ट साइड से ही करते हैं, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 4 आ जाए। अच्छा 4 अगर छोटा रहता 3 से, तो यहाँ पे मान जो 2 रहता तो क्या करते, दोनों को मिला देते तो 27 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 27 हो जाता। ये संख्या हमेशा छोटा होना चाहिए इधर वाली संख्या से, अगर छोटा नहीं है, ये बड़ा हो गया, तो 2 संख्या के मिला के छोटा कर दो। देखो समझो 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 4 आ जाए। भैया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 तो नहीं आता। अरे भैया नहीं आता तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 3 एकम 3 मतलब 4 से कम तो आता है ना, 4 लाना है, 4 नहीं आएगा तो 4 से कम लाना है, ठीक है। तो एक बार पढ़ो, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3। जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं, जितने बार पढ़ते हैं उतने बार को यहाँ पे लिखते हैं, और जितने बार पढ़ने से जितना आता है उस आने वाले संख्या को यहाँ पे लिखते हैं बीच में। तो यहाँ पे लिख दो, इसी के नीचे जो संख्या है उसी की संख्या नीचे, इधर उधर नहीं ना कि मेरा चप्पल है तो उसके जूते में पहन लिया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे 3, अब माइनस कर दो, माइनस हो गया, माइनस नहीं हुआ है अभी करना है। देखो 4 में 3 माइनस करो, 1 बचा, ठीक। अब इस 4 यहाँ, अब यहाँ का गेम खत्म, अब यहाँ का गेम खत्म, अब यहाँ का गेम स्टार्ट। 3 से 1 को भाग करो, देखो वही केस आया ना, 3 बड़ा हो गया, बड़ा हुआ कि नहीं। तो क्या करना है, इस 7 को उतार दो। चलो अब कितना हो गया, 17 हो गया। 3 से 17 भाग हुआ, हाँ क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। 17 क्या, 3 क्या है, छोटा है, 17 बड़ा है। तो बीच वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए और साइड वाला जिससे भाग देते हैं वो छोटा होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा में 17 आता है, सर देखते हैं, 3 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, सर 18 आता है, 17 नहीं आता, तो 18 लिख दे क्या, नहीं 17 से कम लिखो। 3 5 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 बार में 15, कितना 15। ये काटो, देखो माइनस करो, क्या करो माइनस, तो 7 में 5 घटा 2 बचा, कटा जैसे ऐसे काटते हैं ऐसे काटना, 1 में 1 कट गया। और ये हम लोग का क्या है, ये बच गया, शेष बच गया, तो इसको बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर। और ये क्या है, क्विटेंट, भागफल। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर नहीं, ये डिविडेंड,
ये डिवाइज़र, कन्फर्म, करेक्ट करके बताओ, कभी कभी भूल जाते हैं रवि भैया भी, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो ये क्विटेंट है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भाग देते हैं, समझ गए प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लाते रहूँगा, तो दिखते रहिए, सब चीज़ सीखते रहिए।